हेलो एवरीवन। पार्ट टू हम बात करते हैं अभी अपनी अपने मैथ्स लाइन को कैसा डिवाइन बनाना है, कैसा अवेकन करना है करके। जैसा मैंने वादा किया था, हम कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एनलाइटमेंट के बारे में। उसके बाद हम क्रेविंग के बारे में बात करेंगे, क्रेविंग एक्चुअली क्यों होती है। और ज़्यादातर इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि भाई हमें इसको कैसा बैलेंस करना है। और मैंने रेशियो ऑफ अवेकनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। और हम एक क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे आया था मुझे कि हम सेम सोल होने के बावजूद भी, यानी कि इट्स नॉट सेम सोल, हम कनेक्टेड होने के बावजूद भी इतने स्पिरिचुअल प्लैनेट से और कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होने के बावजूद भी 3D पैटर्न पे हम क्यों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि इसके बारे में, तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। एनलाइटमेंट, पहले एनलाइटमेंट के हम बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, सर आप एनलाइटमेंट बोलते हैं, आप बोलते हैं स्पिरिचुअली अवेकन होना है, आप बोलते हैं सोल मोक्ष में जाना है, तो एनलाइटमेंट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा मैंने बोला है हर वीडियो में कि पर्पस दो लेवल पे हम पूरा करते हैं सोल पर्पस। एक है कॉन्शियस लेवल पे और दूसरा है सबकॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस लेवल पे कौन अपना पर्पस पूरा करता है? जो एक्चुअली अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर रिसर्च करते हैं, अपने ऊपर स्टडी करते हैं, पहचानते हैं, ये क्वेश्चन सब ढूंढते हैं वो लोग कि उनके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन होते हैं, जो सोल से कनेक्टेड होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब चीज़ें जो हम पर्सनली अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ यूनियन में आते हैं। ठीक है। तो जो काम नहीं करते उनका भी सोल पर्पस पूरा होता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में, यार हम काम कर रहे हैं, हमारा सोल पर्पस पूरा हो रहा है, ये समझ में आता है। जो लोग काम नहीं कर रहे उनका भी पर्पस पूरा हो रहा है, बट आपका पर्पस सबकॉन्शियस लेवल पे पूरा हो रहा है, और जिनका पर्पस कंप्लीट हो रहा है लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे। सबकॉन्शियस लेवल पे मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सबकॉन्शियस लेवल पे पर्पस पूरा है का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता और ढेर सारा मुझे होमवर्क दिया है टीचर ने। ठीक है। तो अब होमवर्क मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी टीचर कल अगर ये होमवर्क करके नहीं जाऊँगा, कल मुझे टीचर सबके सामने खड़ा के पीटेगी, मारेगी। वो हो सकता है मुझे नी डाउन करा दे कल क्लास के बाहर। हो अक्सर हमने देखा हमारे स्कूल में, ख़ासकर जब मेरी स्कूल में लड़कियों की अपोजिट क्लास हुआ करती थी। हम लड़कों की अलग क्लास होती थी, लड़कियों की अलग क्लास होती थी। तो लड़कियों की क्लास के सामने हमें नी डाउन करा देते जानबूझ के हमारे टीचर्स, कि हमें वो लड़कियों के सामने थोड़ा शेम फील हो। लड़कियां देख के हमें हंसती थी, दांतें दिखाती थी ही करके। तो कभी कभी उनकी क्लास में ही ले जाके उनके सामने बिठा देते थे, नी डाउन करते थे। तो एक डर पैदा होता है हमारे अंदर। क्या होता है? डर होता है भाई कहीं लड़कियों के सामने नी डाउन ना करा दे यार करके, कहीं लड़कियों के सामने खड़ के बेइज्जत ना करा दे। या बाहर, कभी कभी बाहर खड़ा देते थे, स्कूल के बाहर खड़ा देते थे। कभी डायरेक्ट पेरेंट्स को फ़ोन कर देते थे, पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स के सामने डांटा करते थे। बहुत सी चीज़ें स्कूल में होती है। स्कूल में कभी कभी हम प्रेजेंट रहते थे तो एब्सेंट भा देते थे बिकॉज ऑफ हमारे बिहेवियर्स की वजह से, रिपीटेड बिहेवियर्स की वजह से। तो बहुत सी चीज़ें हमारे साथ स्कूल में होती थी। उसका जो एक डर होता था, वो डर की वजह से कभी कभी बहुत कुछ टीचर्स ऐसे होते थे, बहुत बहुत ज़ोर से मारा करते थे हमें हाथों पे, और बहुत हर्ट करता था वो चीज़ें, फिजिकली बहुत दिन तक हमें पेन होता था। तो बहुत सी चीज़ें डर होती थी हमारे, और डर की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर ने होमवर्क दिया और डर की वजह से मैं होमवर्क कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बस आई एम डूइंग सेम थिंग कि भाई ये होमवर्क दिया है। मैं क्या करता हूँ यार, मेरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ, यार तूने होमवर्क किया है क्या, प्लीज़ तू क्या है तो कंप्लीट करके मुझे दे देना, मैं देख के लिख देता हूँ, मैं सेम कॉपी कर देता हूँ। बट रियली नॉट इवन 1% मुझे पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बट स्टिल आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब मैं वही होमवर्क करके ले जाके मैं टीचर को बता देता हूँ, टीचर भी खुश, टीचर भी सिग्नेचर डाल देती है, चलो यार लड़के ने होमवर्क करके आया। बट लिटरली जो होमवर्क क्यों देते हैं हमें टीचर्स? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। पहले पढ़ो सीखो बाद लिखो। हम लोग क्या करते हैं, डर की वजह से ना हम सीखते हैं ना हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कहीं टेक्स्ट बुक में देख के लिख देते हैं, कभी दोस्त का ने मंग कर देख के लिख के हम टीचर्स को बता देते थे, कि जिसकी वजह से हमें मार नहीं पड़ती। हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमें मार नहीं पड़ना चाहिए यार, हमारी बेइज्जती नहीं होना चाहिए गर्ल्स के सामने। इसके लिए चलो यार कॉपी करके, कि टेक्स्ट बुक में सही यार कॉपी करके हम क्या कहते हैं, होमवर्क लिख के दे देते हैं हमारे टीचर, और हमारे टीचर भी खुश हो जाती। इसको कहते हैं सोल पर्पस में सक्सेसफुल होना, सोल पर्पस में कामयाब होना सबकॉन्शियस लेवल पे। मतलब
ये लोग कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैंने होमवर्क करके दे दिया लेकिन आई डोंट नो एनीथिंग कि मैंने क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं था। टीचर खड़ा के पूछेगी तूने तो होमवर्क किया, इसके बारे में थोड़ा समझा, तो नॉट इवन 1% क्या मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाऊँगा कि मैंने क्या लिखा है, इवन सिर्फ मैंने डर की वजह से लिख दिया। तो ये भी ऐसा ही होता है, इनका भी सोल पर्पस पूरा होता है, बट इनका सोल पर्पस पूरा होता है, इनको भी खुद पता नहीं इनका सोल पर्पस पूरा होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं लर्न करते। सोल पर्पस तो पूरा हो जाता है, लर्न कुछ नहीं करते लोग, ठीक है। तो कॉन्शियस लेवल पे क्या, कॉन्शियस लेवल पे मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया उसका वाइस वर्सा, यानी कि पहले मैं समझ रहा हूँ जो भी होमवर्क मुझे दिया है, मैं डर की वजह से नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग क्योंकि मुझे डर है मुझे नीड डाउन करा देंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू, ये मेरा मुझे करना है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम पैशनेट अबाउट इट, मुझे करना है। मैं क्या करता हूँ, उसको पढ़ूंगा, मैं बात समझूंगा, बाद उस चीज़ को लिखूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल पे। अगर वो होमवर्क करके मैं टीचर को दूंगा, टीचर मुझे खड़ा के उसी होमवर्क में कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, कुछ भी, आई एम एबल टू आंसर, बिना देखे हुए कोई भी क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज मैंने उस होमवर्क को कॉन्शियस लेवल पे किया। इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। समझ में आया ना व्हाट इज एनलाइटमेंट। अभी मैं बताता हूँ, बहुत से देखिए, बहुत से यूजुअली मैस्कुलिन अवेकन नहीं होते। क्यों अवेकन नहीं होते? इवन वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपसे बात करते, इवन वो ये भी बोलते हैं हाँ यार तुझसे ना मुझे कुछ कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन तो फील होता है मुझे ना तुझसे, फील हो कि क्रेविंग होती है, इमोशंस आते हैं, सब वो बोलते हैं, बट स्टिल दे डोंट वांट टू बिलीव इन ए सोल कनेक्शन। वो बोलते तो है लेकिन वो बिलीव नहीं करना चाहते। बिलीव इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट करना डिवाइन के ऊपर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बिलीव एंड ट्रस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जांपल के लिए हम जाते हैं। एनलाइटमेंट का मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल भी मैं एनलाइटमेंट का देता हूँ। एग्जांपल का एनलाइटमेंट का एग्जांपल तो दे दिया। अभी एनलाइटमेंट होने से, एनलाइटमेंट आप हो जाने से, जब आप कॉन्शियस लेवल पे आप काम करते हो, एनलाइटेड होते हो, तो एनलाइटमेंट होने से क्या फ़ायदा है? बहुत से लोग यही पूछते हैं क्या फ़ायदा है सर। फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। सोचो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, XYZ कंपनी है, ठीक है। XYZ कंपनी में काम करे और एक ही प्रोसेस में, सोचो आपका डीएम और डीएफ ये दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और एक ही प्रोसेस में काम कर रहे हैं, बट जो डीएफ है शी इज़ इन ये मैनेजर लेवल। कौन से लेवल में है? मैनेजर लेवल, ठीक है। क्यों मैनेजर लेवल में है? और ये जो उसका डीएम है वो कहाँ है? एक ही कंपनी में, एक ही प्रोसेस में, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉई लेवल में है। ये बंदा एम्प्लॉई लेवल में है एंड डेट डीएफ जो है मैनेजर लेवल। ये क्या है? इसे बोलते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब एडवांस लर्निंग, अपने ऊपर रिसर्च करना, मेहनत करना, कॉन्शियस लेवल पे अवेकनिंग होना, आपकी कॉन्शियस लेवल पे सोल मोक्ष में जाना। और कॉन्शियस लेवल में जब सोल मोक्ष में आप जाते हो, उसके बाद आप बहुत सारी लर्निंग, विजडम, नॉलेज गेन करते हो, और उसी लर्निंग, विजडम, नॉलेज के थ्रू आप तो सोल मोक्ष में जाते भी हो और कहीं लोगों को आप सोल मोक्ष तक लेके जाते हो। यू बिकम मास्टर, यू बिकम लिटरली मास्टर। आप मास्टर हो, इसीलिए आप मैनेजर लेवल पे काम करो। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ना एनलाइटमेंट तो ठीक है, एनलाइटमेंट होने के बाद क्या होता है, क्या डिफरेंस है एनलाइटेड सोल और जो एनलाइटेड सोल नहीं होती है। आपका डीएम जो है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि हर चीज़ उसने भी की है डर की वजह से की। एग्जांपल मैंने दिया ना स्कूल और टीचर का, डर की वजह से किया, बट उसने जो होमवर्क किया है ही डोंट नो नथिंग, कुछ भी, नॉट इवन 1%। एक क्वेश्चन भी अगर उसको पूछो तो नहीं बताएगा वो। लेकिन ये फेमिनाइन उसी में, उसी किताब में, उसी होमवर्क में कोई भी क्वेश्चन खड़ा के उसको पूछो, एवरीथिंग शी कैन टेल। कॉन्शियस लेवल पे काम किया, मेहनत किया उसने, इसने कुछ मेहनत नहीं किया, कॉपी किया है। तो ये चीज़ है, दोनों का सोल पर्पस पूरा होता है। लेकिन जो लोग कॉन्शियस लेवल पे काम करते, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, वो एनलाइटेड सोल होते हैं। एनलाइटेड मतलब कहने के लिए वो एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं, एक ही प्रोसेस में काम करते हैं, बट जो लोग कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं वो मैनेजर लेवल पे होते हैं। मैनेजर, ऐसे मैनेजर्स की बहुत ज़रूरत है इस वर्ल्ड पॉपुलेशन में। जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें ढेर सारी सोल ऐसी जा रही है यहाँ से। आपको तो पता है कि कितने लोग मरते हैं और कितने लोग पैदा भी होते हैं, बर्थ डेथ साइकिल तो होता ही रहता है। लेकिन कितने ऐसे सोल है, बड़ा क्वेश्चन है, जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कितने ऐसे सोल है जो फिजिकल बॉडी छोड़ के कर्मा कैरी करके वुंडेड सोल बन के जा रहे हैं। अब वुंडेड सोल बन के जो स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जा रहे हैं, उस वुंडेड सोल को हील करना, गाइड करने के लिए हमें मास्टर्स चाहिए। वहाँ मास्टर्स की बहुत कमी है। कहाँ? स्पिरिचुअल प्लैनेट में मास्टर्स की कमी है, ठीक है। हमें यहाँ से इसीलिए 2000, ये लिख के रख लो आप डायरी में, लिख के रख लो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात। 2030 तक
लाखों लोगों की अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और लाखों लोगों की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं इल्यूशन में जाएंगे ये समझ के कि हम ट्विन फ्लेम्स है करके। उसमें कितने ऐसे लोग होते हैं, 99%, आई होप कि 99% ज़्यादा हो गया, 90%, 90% लोग एक्चुअल ट्विन फ्लेम नहीं होंगे। वो सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आपको एक बात बता दूं, इस इवन इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आओ तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस लाइफ में होगी, मेरा सोल मोक्ष इस लाइफ में होगा, उसका मतलब ये है कि आपकी सोल ऑलरेडी डिसाइड कर ली है ये मेरी आखिरी लाइफ है अर्थ पे, इसके बाद मुझे नहीं आना है। इसीलिए उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल मोक्ष चुना है। अगर उसने सोल मोक्ष चुना है तो उसको अवेकन करने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई बंदा या बंदी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप चूज़ करके रहते हो, वही बंदा बंदी आपके लाइफ में आके आपको हेल्प करते हैं। लेकिन वो ट्विन फ्लेम नहीं होते, वो आपका सोल या डिवाइन पार्टनर नहीं होता। सिर्फ वो हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है आपका सोलमेट हो, या एक डेस्टाइन पार्टनर हो। डेस्टाइन पार्टनर मतलब पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो, कनेक्टेड है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से, उसको हम डेस्टाइन पार्टनर कहते हैं। हो सकता है आपका डेस्टाइन पार्टनर हो या सोलमेट हो, बट ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर। तो इन इन सब चीज़ों में लोग अक्सर इल्यूशन में जाएंगे। जो कहा ना मैं, 90% ऑफ द पीपल यही समझेंगे हम ट्विन फ्लेम्स हैं, बट एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होंगे। उनकी सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और वो जो लोग हेल्प करेंगे उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हो सकता है उनके सोलमेट हो या एक डेस्टाइन पार्टनर हो। 2030 तक लाखों करोड़ों लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। यहाँ बहुत से लोग अब इसी दुनिया में मास्टर बन के यहाँ से जाएंगे। लेकिन मास्टर कब बनोगे? अब तब ये बॉडी और माइंड के पीछे भागना स्टॉप कर दोगे, ये डीएम डीएफ के पीछे भागना स्टॉप कर दोगे। अब अपने ऊपर काम करोगे, अब नॉलेज विजडम गेन करोगे, अपने आप को मास्टर बनाओगे, तब रियली आप डिजर्व करते हो उस पोजीशन के लिए एक्चुअली जहाँ चाहिए। मास्टर्स की बहुत ज़रूरत है उधर। क्यों ज़रूरत है? यहाँ वुंडेड सोल बहुत जा रही है यहाँ से। कर्मा क्रिएट कर, जितने कर्मा क्रिएट हो रहे हैं उतनी ही ज़्यादा वुंडेड सोल यहाँ से जा रही है फिजिकल बॉडी छोड़ के। उनको हील करने के लिए वहाँ ज़रूरत है। इसीलिए ज़्यादातर अभी बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि खुद भगवान को हो, ईश्वर को, अल्लाह को, यूनिवर्स को हो, वो खुद चाहता है कि हम इधर से ही मास्टर बन के वहाँ जाए और वैसे वुंडेड सोल को हम हेल्प करें। दिस इज़ द रीज़न आज कहीं सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बट लोग बहुत से इल्यूशन में जाएंगे, उसके लिए भी खुदा भेजेगा ऊपर वाला कि आपको इल्यूशन में काटने के लिए। जैसा मैं आज काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को इल्यूशन से मैं काट रहा हूँ, उनको विजडम, एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, एक विजडम, एक नॉलेज दे रहा हूँ। मेरे जैसे लोग, इवन मैं ख़त्म होने के बाद भी मेरे जैसे लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट, आएंगे। और इसमें कई सारे भी फालतू के लोग भी आएंगे जो अपने आप को डिवाइन बोलेंगे, आपको मिसगाइडेड करेंगे, आपको गलत रास्ते में लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी फालतू के लोग ऑलरेडी है, पूरे यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं, और भी ज़्यादा आएंगे, फालतू के लोग भी और ज़्यादा आएंगे। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी कनेक्टेड। जिस इंसान से, जिसके विजडम से, जिसकी नॉलेज से, जो विजडम, जो नॉलेज आपकी दिल को छू रही है, आपकी सोल को छू रही है, हमेशा उसको फॉलो करो। जो नॉलेज, जो विजडम आपको डिपेंडेंट बना रही है, आपको इमोशनली को डिपेंडेंट बना रही है, दैट्स नॉलेज इज नॉट नॉलेज, वो मिसगाइडेड है, आपको मिसगाइडेड कर रहे हैं लोग। तो यू शुड बी केयरफुल। आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल विजडम और क्या लोग आपको मिसगाइडेड कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना। ऐसे फालतू के लोग भी बहुत आएंगे, बट हमारे जैसे लोग भी, लाइक इवन हमारे ख़त्म होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं आएंगे। आई नो दैट, वो सब मुझे पता है। तो यू शुड बी कनेक्टेड, उनसे ही कनेक्टेड रहना है जो, जिनका विजडम नॉलेज आपकी दिल और दिमाग, आपकी रूह को छू रहा है, जाके टच कर रहा है। आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, यस, यही मुझे क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ रही थी, ये बंदे से मुझे मिला, ये बंदी से मुझे मिला, यस, ही इज़ रियल मास्टर, शी इज़ रियल मास्टर। तो ऐसे लोग रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आप उनके सोबत कनेक्टेड रहना है, वहीं आपको साथ में लेके जाएंगे सही रास्ते पे। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली होगा। ठीक है, तो यही है। आई होप कि आई हैव क्लियर दिस व्हाट इज़ एनलाइटमेंट। ट्रस्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट करना इस जर्नी में पहला स्टेप है कि इस जर्नी को ट्रस्ट करना, बिलीव करना। ट्रस्ट करना का मतलब ऐसा है, सोचो आप किसी कंपनी को जा रहे हो, तो कंपनी में जा रहे हो जॉब करने के लिए, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो ये इसी तरह से है, इस जर्नी में बिलीव करना, ट्रस्ट करना इस तरह से है कि जैसा इंटरव्यू क्लियर करना, पहला स्टेप है इंटरव्यू क्लियर करना, बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो अगर इस प्रोसेस में आना चाहते हो, चाहे ये डीएम के लिए, स्पेशली डीएम के लिए बोल रहा हूँ,
डीएम खासकर नहीं ट्रस्ट करते, फेमिनिन ट्रस्ट करती है, डीएम खासकर बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। डीएम के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, अगर इस जर्नी में इंक्लूड होना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करने पड़ेगा, तभी आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलेगी, तभी आपकी एंजल से आपको हेल्प मिलेगी, तभी आप उन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे, रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि हैव क्लियर दिस आंसर। व्हाट इज़ एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट मतलब एक कॉस्मिक वर्ल्ड में मैनेजर लेवल पे काम करना, समझ रहे हो ना? ये कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझना सीखना। आपका भी पर्पस पूरा होता है, लेकिन आप मैनेजर भी बनते हो, एनलाइटेड हो गए तो। लेकिन आपका जो डीएम है उसका भी पर्पस पूरा होता है, लेकिन वो एनलाइटेड नहीं होता, वो एम्प्लॉई लेवल में होता है, एम्प्लॉय ही लेवल में होता है, क्योंकि उसने अपना पर्पस सब कॉन्शियस लेवल पे काम किया। यानी कि जो होमवर्क, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, जो होमवर्क उसने लिखा है, इवन उसको भी पता नहीं उसने क्या लिखा है, जस्ट कॉपी किया उसने, नथिंग, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आई होप कि हैव क्लियर दिस आंसर कि व्हाट इज़ एनलाइटमेंट। अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया, एक टीचर स्टूडेंट का जब होमवर्क करके नहीं आते तो मार पड़ती है, लेकिन आप मुझे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है सर ये एग्जांपल तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, हम रिलेट कर पाए, आपके एनलाइटमेंट क्या होता है हम रिलेट कर पाए इस चीज़ से, लेकिन ये पनिशमेंट हमारे डीएम को कौन देगा? वो तो स्टूडेंट नहीं है और ना उसका कोई टीचर है, पनिशमेंट कौन देगा? तो बड़ा क्वेश्चन आता है। हमारा टीचर कौन है पता है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज आवर टीचर। जो लोग अपने मेहनत पे काम करते हैं, अपने कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, सोल मोक्ष में जाते हैं, वो लोग मास्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, एनलाइट होते हैं या मैनेजर रोल में जाते हैं, ठीक है, वो लोग दूसरों को भी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा एंजल सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स सपोर्ट करता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो, स्पेशली मैं डीएम का नाम बोलूँगा उनको, डीएफ में भी है लेकिन डीएम ज़्यादा है, जो अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते और ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते, यानी कि इंटरव्यू, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू करेंगे, क्लियर करेंगे तो ही जॉब मिलेगी ना, तो इंटरव्यू ही क्लियर नहीं करना चाहिए, जानबूझ के मेहनत ही नहीं करना चाहते इंटरव्यू के ऊपर कि इंटरव्यू कैसा क्लियर करना है। तो मतलब यूनिवर्स क्या करता है, वो हमारा टीचर है। जो लोग काम नहीं करते कॉन्शियस लेवल पे, उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आता है, टू बी ऑनेस्ट कहूँ, इंसान बैठ के रोता है और सोचता है यार मैंने क्या गुनाह किया, यार कहाँ मैंने गलती कर ली, मेरी लाइफ इतनी झंड हो पड़ी है, मतलब इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम है यार, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी जॉब की प्रॉब्लम, कहीं सारी प्रॉब्लम आती है। कभी सडनली एक्सीडेंट हो गया, कभी सडनली फिजिकली आप चैलेंज हो गए, यार हॉस्पिटलों में आप पड़े हो, 7 महीने महीने पड़े हो, आपके पास इवन पैसा भी नहीं हॉस्पिटलों का बिल पे करने के लिए, पता नहीं आप बाहर कहीं ना कहीं, मतलब आप इवन ऐसी ऐसी परेशानी है, इवन यू कैन नॉट इमेजिन। आप सिर्फ रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, ऊपर वाले से पूछते हो, एक भगवान है खुदा, क्या गलती कर दी मैंने। ये है टीचर, ये है टीचर। ये कौन है टीचर? ये हमारा यूनिवर्स है। जो लोग अपने लेवल, कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं करते, उनको ऐसी पनिशमेंट देती है। ये उनकी जो सफरिंग आती है ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से, ये जो पेन आता है ना, ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज आते हैं ना, ये हेल्थ के इशू जो आते हैं ना, ये फैमिली के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, ये रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये चीज़, ये पेन, ये सफरिंग उनके माइंड को ट्रिगर करता है सोचने में कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या मिस कर लिया अपनी लाइफ में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ क्या होता है, वो अपने ही दिमाग को इंसिस्ट करते हैं सोचने में, सोचते 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 वो पेन के थ्रू, वो सफ़रिंग के थ्रू, वो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि डिवाइन से कनेक्ट होने का मतलब अपनी खुद की सोल से कनेक्ट होना, सेल्फ यूनियन में आते हैं। वो अपनी ही खुद की फीलिंग से, वो अपने ही खुद के इमोशन से अलाइन करने लगते हैं। जब वो अपने ही खुद के इमोशन से अलाइन करने लगते हैं, दैट इज़ द एक्चुअली पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोल डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। तब तब वो रियलाइज़ करते हैं आपकी बातों को। आप रिलेशनशिप में रहते हो, आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, वो बिलीव नहीं करते, बिलीव नहीं करते मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं करना चाहते, वो बिलीव नहीं करते। उसके बाद उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में हो सकते एज का रेशो कुछ भी हो, जैसा मैंने कहा ना, एज का रेशो 10% के लोग जो होते हैं अर्लियर होते हैं, 30% के मिडिल अडल्टुड में होते हैं, और जो 60% होते हैं वो लेट अडल्टुड यानी कि ओल्ड एज में होते हैं। एज का कोई रेशो, कुछ भी रेशो हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में टाइम इज़ इल्यूशन, ये चीज़ हमेशा याद रखो। टाइम इज़ इल्यूशन, टाइम सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए बना है, सोल के लिए नहीं। लाइफ स्पैन जो होता है ना, स्पैन, लाइफ स्पैन सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए होता है, सोल के लिए नहीं होता। टाइम इज़ एक्चुअली इल्यूशन इन स्पिरिचुअलिटी। तो रेशो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन तब वो सफ़रिंग पेन के थ्रू ही अवेकन होता है, रियलाइज़ करते हैं, अपने दिमाग पे काम करते हैं, अपने दिमाग को इंसिस्ट करते हैं सोचने में, अपने खुद के इमोशंस फीलिंग से कनेक्ट होके तब जाके वो कहीं ना कहीं सेल्फ यूनियन में आते हैं। तब उनको वही चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके जाके उनका सोल मोश कर देती है। ठीक है, ये जो टीचर इनका होता है वो यूनिवर्स होता है। तो सभी के लिए एक मैसेज है डीएम के लिए, इससे पहले यूनिवर्स आपका एक, हमारे लिए भी टीचर है, आपके लिए भी टीचर है, इससे आपके लिए भी अच्छा टीचर है, हमारे लिए भी अच्छा टीचर है, लेकिन हमारे लिए लाइक सॉफ्ट हार्ट होता है। जो लोग काम करते हैं अपने पर, यूनिवर्स हमेशा एक सॉफ्ट हार्ट रखता है, लेकिन वो यूनिवर्स वही टीचर इनके लिए थोड़ा हार्ड होता है। इससे पहले आपका ही टीचर यूनिवर्स आपके साथ आपके लाइफ के साथ आपको इसके थ्रू, पेन के थ्रू, सफरिंग के थ्रू आपको लेके जाए, इससे पहले कि आप अवेकन हो जाओ, इससे पहले कि काम करने लग जाओ। नहीं काम करोगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ के ऊपर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर वो थोड़ी सी हार्डनेस ना आपको रोने पे मजबूर करेगी, अब लिटरली बैठ के किसी कोने में रोओगे, सोचेगे यार मैंने कहाँ गलती कर दी, तब आके जाके अवेकन होंगे वो भी आपको पूरी तरह से। हो सकता है आपकी अवेकनिंग तब हो, आपके पास सिर्फ कम समय बचा हो, अब 1 साल 2 साल में मरने वाले हो और आपकी अवेकनिंग हो रही है। 2 साल में क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आप अपने आप को समझने में ही 2 साल निकल जाओगे। हो सकता है 5 साल में अवेकनिंग हुई, 5 साल भी क्या बात है, 5 साल। ये जर्नी ऐसी है, ये सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इवन सेकेंड लाइफ भी अगर लोगे तो कम पड़ जाएगी। इतनी लर्निंग, इवन मैं कहता हूँ ना, मैं 18-19 साल से काम कर रहा हूँ, सिर्फ लाइक 10 to 15%, उतना ही मुझे पता है, 10 to 15%। और भी लाइक 85-90% चीज़ें हैं आई नीड टू डिस्क्लोज करना है मुझे। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, इवन आई एम स्टूडेंट। तो अब 5 साल में आपकी अवेकनिंग हो रही है या 10 साल में आपकी अवेकनिंग हो रही है, क्या कर लोगे? 5-10 साल में क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ नॉट इवन 1-2% भी आप सीख नहीं पाओगे। वो 5-10 साल ऐसा ही उड़ जाएंगे, आप मर के निकल जाओगे, बात ख़त्म। इससे अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके शुरुआत करो, काम करो, अपने ऊपर काम करो। दोनों के लिए, जो लोग अन्ना वीकेंड मैस्कुलिन है, जो फेमिनिन है, दोनों के लिए एक मैसेज है। आपका यूनिवर्स आपका टीचर है। अगर आप काम नहीं करोगे ना, वो लाठी लेके आएगा। जब उसकी लाठी मारेगा, जिस वो जो लाठी से मारेगा ना, वो बोलते हैं ना, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, ये भी बोलते हैं ना। और खुदा की लाठी में ऐसा पावर है, ठीक है, वो मारेगा तो भी उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। वो ऐसी लाठी से मारेगा, उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी, लेकिन उसका दर्द ज़रूर होगा आपको। लिटरली आप बैठ के रोओगे कि क्या गलती की मैंने। तो यूनिवर्स इज़ अवर टीचर, ये समझ लीजिए। आपको ये समझना बड़ा आसान होगा। मैं एक थोड़ा थोड़ा सा टिप दे दूँ। मिसगाइडेड मतलब क्या होता है? मिसगाइडेड मतलब कैसा समझना है कि कोई आपको मिसगाइडेड कर रहा है, ठीक है। किसी भी गाइडेंस की किसी भी विजडम तो नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज तो नहीं कहूँगा, नॉलेज बोल सकते हैं। किसी भी नॉलेज की वजह से या किसी भी गाइडेंस की वजह से आप इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो। जैसा बोलते हैं ना, कहीं मुझे जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, कहीं लोग मुझे बोलते हैं, कहीं यूट्यूब में ऐसा बोलते हैं, आपका डीएम आएगा, वेट कर लो, आपका डीएम आपको याद कर रहा है, आपका यूनियन होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई भी नॉलेज, कोई भी गाइडेंस आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देती है, तो वो सब मिसगाइडेड है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि सोल इज़ इंडिपेंडेंट, और हमें बॉडी और माइंड को भी इंडिपेंडेंट करना है, यही हमारा काम है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, दिस इज़ लर्निंग। जैसा हमारी सोल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो हमारी बॉडी माइंड को भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन के काम करना पड़ेगा। यानी कि हर वो अटैचमेंट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर वो इमोशनल कनेक्शन से हमें बाहर निकल के इंडिपेंडेंट लेवल पे, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। जो भी विजडम और नॉलेज आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, माइंड लेवल, बॉडी लेवल पे, आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से बाहर निकाल के आपकी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है। उसकी नॉलेज, उसकी विजडम आपको हेल्प कर रही है, ग्रो कर रही है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में। आप बॉडी और माइंड पे इंडिपेंडेंट हो के आप काम कर रहे हो, सोचो वो एक सही गाइडेंस है। कोई भी गाइडेंस आपको डिपेंडेंट बना रही है, वो है मिसगाइडेड, ठीक है। मैं हमेशा यही हर वीडियो में कहता हूँ, स्टॉप इट। बॉडी माइंड के पीछे भागना स्टॉप कर दो। द रीज़न इज़, आपके अंदर जो सोल है वो आपकी नहीं है। जो सिबगत खान आज बात कर रहा है, सिबगत खान सिर्फ एक नाम है, एक बॉडी है, माइंड है, उसके अंदर जो सोल है वो उसकी नहीं है, ठीक है। तो वो सोल आपकी नहीं है, उसने सिर्फ आपकी बॉडी को चूज़ किया है, आपकी बॉडी के अंदर है। और अब भी वो आपकी बॉडी के अंदर है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी सोल, वो सोल पर्पस से आई है, चाहे उसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, लर्निंग हो, या कुछ भी हो, यू हैव टू फाइंड इट। उसको हील करना है, उसको सेटिस्फाई नहीं करना है, उसको हील करना है। बीइंग बॉडी, बीइंग स्पिरिट, बीइंग माइंड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी नॉलेज
और कोई भी गाइडेंस आपको इंडिपेंडेंट नहीं बना रही है, आपको डिपेंडेंट बना रही है, इमोशनली आप डिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनली आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जा रहे हो, आप ह्यूज क्रेविंग में जा रहे हो, तो वो मिसगाइडेड है, वो सब इंफॉर्मेशन मिसगाइडेड है। उससे जल्दी हो, कितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। जो नॉलेज आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी वही नॉलेज इज़ अ परफेक्ट नॉलेज, वही विजडम, उसको नॉलेज नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली दैट इज़ विजडम। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर, एक टिप देकर मैं क्लियर कर दिया कैसा समझना है कि आपको लोग कैसा मिसगाइडेड कर रहे हैं। मिसगाइडेड जैसा ही आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में आ रहे हो उनके गाइडेंस की वजह से, तो वो मिसगाइडेड है। कोई भी आपको बोल रहा है आपके डीएम के लिए वेट कर लो, आपकी डीएफ के लिए वेट कर लो, आगे मत बढ़ो, गुलाम बन जाओ उनके, तो वो सब मिसगाइडेड है, सब मिसगाइडेड। तो समझना चाहिए, कहीं भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो, फिजिकली डिपेंडेंट हो रहे हो, एवरीथिंग ऑल राउंड आप डिपेंडेंट हो रहे हो, आप आगे ग्रो नहीं, स्ट्रक हो गए हो, वो सब मिसगाइडेड है। चलिए उसके बाद हम ये पार्ट 3 में बढ़ाएंगे, बहुत लंबा, अगर मैं पार्ट 3 में, मुझे क्रेविंग के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं बात करना पड़ेगा, तो उसके लिए आई थिंक लंबा वीडियो जाएगा। तो मैं आई थिंक ये क्रेविंग मैं पार्ट 3 में रखूँगा। एनलाइटमेंट मेरा कंप्लीट किया मैंने सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्रेविंग हम बात करेंगे, और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे ये कि सोल एक दूसरे से पुनर्जन्म से, पास्ट लाइफ से कनेक्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट है, तो 3D वर्ल्ड पे क्यों अलग अलग काम करते हैं, इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। आई थिंक ये पार्ट 4 में होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। एनलाइट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उसके रिगार्डिंग आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हो, काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।